डी क्यू अपॉन में क्यू इक्वल्स टू डी पी अपॉन में पी। नाउ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो मिलेगा log ऑफ Q log ऑफ P और फिर से प्लस log ऑफ A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। log A को इधर ले लेते, मान लो कांस्टेंट कहीं भी लिख सकते हैं अपन। log A बराबर log P माइनस log Q log M माइनस log N log M बाई N, यानी P बाई Q इक्वल टू A इम्प्लाइज P बाई Q इक्वल टू A, मतलब ये FZ। तो P बाई Q इक्वल टू FZ, ये मिला है हमारे पास में सॉल्यूशन। P बाई Q इक्वल टू FZ, देख लो इसको भी। अब इसको और सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर लिख देता हूं पी वाई क्यू इक्वल टू एफ जेड, और इक्वेशन नंबर कहां तक पहुंच गए थे, 6 तक पहुंच गए थे, इक्वेशन नंबर 7। इसको अपने से लिख सकते हैं पी माइनस क्यू एफ जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8, और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 8, और इक्वेशन 8 इज लैग्रांज फॉर्म dx अपॉन में 1 इक्वल टू dy अपॉन में माइनस का एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन में 0। ये भी ठीक है। अगर लैग्रांज फॉर्म है तो PP, अच्छा लैग्रांज फॉर्म तो पता है ना, PP QQ और RR वाला फॉर्मेट, पूरे को अपन एक साथ लिखते हैं। तो PP QQ और RR वाले फॉर्मेट से। देख लो इसको यहां तक। एक तो डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन निकालना होता है ना। देन dz इक्वल्स टू 0, इट मीन्स z इक्वल्स टू a। देख लो अच्छे से, dz इक्वल्स टू 0 तो एक सॉल्यूशन मिल गया, z इक्वल्स टू a। ठीक है, एंड सेकेंड सॉल्यूशन y प्लस x एफ जेड। सेकेंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, y प्लस एक्स जेड इक्वल टू एफ जेड। सी मान लो या फिर एफ जेड मान लो, ये निकल गया इसका इस सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन। अच्छा z इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन तो निकल चुका है, तो z इक्वल टू a जो सॉल्यूशन है इसको पुट कर दो किसी के अंदर भी। एफ जेड इससे गुणा होगा, माइनस एफ जेड, यही तो मिलेगा, ध्यान से देखना। dx अपॉन में 1 इक्वल टू dy अपॉन में माइनस का एफ जेड, जेड इक्वल टू a है, माइनस का एफ ए dx, तो माइनस का एफ ए की जगह फिर जेड ही रख देता हूँ डायरेक्टली, जेड, और dx का करेंगे तो x, माइनस को हटा देते हैं साथ में, इसको इधर ले आते हैं साथ में, और यहाँ रहेंगे प्लस का y इक्वल टू मिल जाएगा c। ये तो सॉल्यूशन लिखे हैं अपन ऊपर भी।
तो ये हमारे पास में इसके लिए सॉल्यूशन है। आराम से देख लो। अब फिर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व r इक्वल्स टू a स्क्वायर t बाय मोंगेज मेथड। अब देखो क्वेश्चन पहले से दे ही रखा है कि मोंगेज मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। एक तरीके से देखा जाए ना तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है मोंगेज मेथड में, इसको सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी अपन मान सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज r माइनस a स्क्वायर t इक्वल्स टू 0। हेयर आर आर इन r इक्वल्स टू तो 1 एस है ही नहीं, एंड t इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर
और v इक्वल टू 0 और जो बच गया वो भी 0। यहाँ से r का मान है और t का मान है हमारे पास में। वी नो डैट, इसको ध्यान से देखना है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट एक तरीके से। r इक्वल टू dp माइनस एस डी वाई अपॉन में dx और t का मान क्या है dq माइनस एस डी एक्स dq माइनस एस डी एक्स। t इक्वल टू dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में dy। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको हमें पुट करना है। ध्यान से देखना, आ जाओ। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, ये देखो मैन, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 r यानी dp माइनस एस डी वाई अपॉन में d ऑफ x, r माइनस ए स्क्वायर t dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में d ऑफ y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 यही तो है, इक्वेशन नंबर 2 है इसका नाम। अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद में सॉल्व करना है इसको, एलसीएम, dx dy तो एलसीएम आ गया। ऊपर वाली टर्म्स क्या क्या बन जाएगी, देखो dp माइनस एस डी वाई, इसके साथ में dy माइनस यहां से ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी क्यू माइनस एस डी एक्स और फिर साथ में अगेन डी एक्स इक्वल टू 0, इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। और डी एक्स डी वाई जो एलसीएम आएगा उसको 0 के साथ भेज करके 0 में मर्ज कर दिए। भाई डी एक्स डी वाई एलसीएम भी तो आएगा, उस एलसीएम को 0 के साथ भेज करके 0 में मर्ज कर दिए। ठीक है, अब देखो इधर फिर ध्यान से, डी वाई डी एक्स, ये क्या मिलेगा हमारे पास में, डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, बिना एस के गुणांक को एक साथ, एस के गुणांक को एक साथ, तो बिना एस का गुणांक हमारे पास में है डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस एस कॉमन डी वाई स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसका नाम डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5। ये भी पता है कि जो सेपरेट नहीं है उसको एक साथ लिखना है, एस के गुणांक को एक साथ लिखना है। तो सिंस डी पी डी वाई माइनस यहां से ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू भी 0 और इसका नाम डाल दिए 6 नंबर। और यहां से डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी 0 और इसका नाम डाल दिए 7 नंबर। दोनों इक्वेशन अपन डाल दिए। आ जाओ, मान वगैरह पुट कर देते हैं इसके अंदर। हमें सॉल्व तो इक्वेशन नंबर 7 को करना है। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 7। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 7। देन वी गेट, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे डी वाई का स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू भी 0 एंड ए माइनस बी डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू भी 0। एक पार्ट कितने पार्ट्स में चेंज हो गए? 2 पार्ट में अलग अलग। देख लो इसको एक बार। ठीक है, देख लो इसको, आराम से चेक कर लो। ठीक है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी एक साथ ही है मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना, अलग अलग मत समझना इसको। ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिंस जीरो होगा ये अलग अलग, इस वाले पार्ट को जब जीरो करेंगे अलग से तो वैल्यू क्या आएगी ये देखो आप, तो मैं तो डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू भी जीरो, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब, इंटीग्रेशन देन इसका इंटीग्रेशन तो 1 का y के रिस्पेक्ट में y प्लस यहां से इंटीग्रेशन ax, ठीक है, और इक्वल टू ए कांस्टेंट c1। इसको लिखते हैं अपन, मान लो dy माइनस का a dx इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां से क्या मिलेगा आपका इसमें y माइनस ax इक्वल टू c2, एक मिलेगा y प्लस ax इक्वल टू c1, एक मिलेगा y माइनस ax इक्वल टू c2। ठीक है, एंड रिलेशन इससे निकालना चाह रहा हूं पहले मैं, तो dy का रिलेशन आएगा माइनस का a dx। अच्छा दूसरा तो अपन सिमिलरली लिख देंगे माइनस करके, तो एक ही पार्ट लेके चलेंगे क्या, dy रिलेशन माइनस का a dx, किसके अंदर भाई, dy इक्वल टू माइनस का a dx, बोले इसके अंदर इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, तो पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6, देन इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट करके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। एमएससी प्रीवियस में लास्ट लेक्चर में ही अपन एक क्वेश्चन देख रहे थे जो अपन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आधा करा के छोड़ रखे थे, उसी को देख लेते हैं अपन। टॉपिक जो हमारे पास में है मुंगे मेथड। क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व r इक्वल टू a स्क्वायर t, सॉल्व r इक्वल टू a स्क्वायर t, ठीक है, और r का जो मान होता है वो होता है, सॉल्यूशन पे आ जाओ आप, तो बाय मोंगे मेथड, बाय मोंगे मेथड। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर given equation is क्या है, r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0, r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0, एंड आर आर फॉर्मेट बताइए, आर आर एस एस टी टी, तो r का मान क्या है 1, एस एस, तो s का मान है 0,
टी का मान है माइनस का ए स्क्वायर आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी, तो है नहीं, तो v इक्वल टू 0। ये मान हो गया हमारे पास में आर एस टी का मान। ठीक है, अब देखो आर और एस टी का मान के बाद में एंड we know that r इक्वल्स टू, r का फॉर्मूला याद हो गया अब तक तो, dp माइनस एस डी वाई, dp माइनस एस डी वाई अपॉन में dx एंड t इक्वल्स टू dq माइनस एस डी एक्स, dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में dy। इन दोनों फॉर्मूले को तो आपको याद करना ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्मूले से बेस्ड सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर से लिख देता हूँ चाहे ऐसे साइड में कि जो r होता है आपके पास में, उस r का फॉर्मूला होता है dp माइनस एस डी वाई, dp माइनस एस डी वाई अपॉन में dx, और t का मान है dq माइनस एस डी एक्स, t का मान है dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी ऑफ वाई, dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी ऑफ वाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में है t का मान, तो r का मान भी अपने पास में है और t का मान भी अपने पास में है दिया हुआ। अब r और t का मान पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, रख दो इसके अंदर, क्या है r बराबर ए स्क्वायर टी, तो r यानी डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, ये हो गया r का मान। फिर है माइनस का ए स्क्वायर टी, तो माइनस का ए स्क्वायर, और t की जगह क्या है हमारे पास में डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, आर माइनस ए स्क्वायर टी, और इक्वल्स टू है हमारे पास में 0, इसका नाम दे दिए 2 नंबर, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं dx और dy, तो इधर क्या मिलेगा dp माइनस एस डी वाई, और साथ में आ जाएगा dy, क्योंकि dx तो है, dy को और आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, यहां से क्या क्या है dq माइनस एस डी एक्स, और dy के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा d ऑफ x इक्वल्स टू 0 के साथ में dx dy मल्टीप्लाई में, तो बोला कैंसिल ही हो जाएगा वो, तो साथ में क्या रहेगा dx dy। देख लो, आराम से देख लो, ये कर चुके थे इसका आधा पोर्शन, तो वैसे भी अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई वगैरह इसको। यहाँ से टर्म्स आएगी हमारे पास में dp dy माइनस यहाँ से s dy स्क्वायर, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर देते हैं सेपरेट अलग अलग। इसमें से कॉमन बाद में लेते हैं, पहले अपन एक साथ लिख लेते हैं dp dy, यहां से तो माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, ये वाली टर्म्स, माइनस का s बाहर, यहां से dy स्क्वायर, माइनस यहां से
ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अपन साइमल्टेनियसली कैसे लिखेंगे कि सिंस यहाँ से डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू भी 0। इसका नाम दे दिया अपन 3 नंबर, इसका नाम 3 ही तो है। और नीचे वाले से डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी 0, इसका नाम दे दिए 4 नंबर। और ये हमेशा क्वाड्रेटिक बनना चाहिए और इसी को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका मान उठा के पुट करेंगे रिलेशन निकाल करके 3 में। ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या एक तरीके से डी वाई स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 लगा देते हैं फॉर्मूला। बोले ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, तो डी वाई प्लस ए डी एक्स ए प्लस बी और डी वाई माइनस ए डी एक्स ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और फिर से ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी और इक्वल टू क्या है 0। बहुत ध्यान से देखना इधर, ठीक है। अगर ये 0 हो डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0 तो यहां से अपन रिलेशन निकालें तो डी वाई का मान आ जाएगा माइनस का ए डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसके लिए, इंटीग्रेशन देन y प्लस ए एक्स इक्वल टू C1। दूसरे को लेके चले अपन तो सिमिलरली dy माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0। इम्प्लाइड रिलेशन अगर अपन निकालें यहां से तो dy इक्वल टू ए डी एक्स और इंटीग्रेशन करें अपन मान लो तो इंटीग्रेशन देन y माइनस ए एक्स और इक्वल टू C2। ठीक है क्या। अब dy जो रिलेशन है इसको पुट करना इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, देख लो एक बार। y प्लस ए एक्स C1 ठीक है। एक से निकाल लेते किससे भी मान, ये y dy बराबर जो ए डी एक्स है इसको पुट कर देते हैं। सिंस एक तो सिमिलरली तो आएगा, एक निकाल लें तो अपन dy बराबर प्लस लेके चल लेते हैं तो ए डी एक्स पुट इन कौन सी इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन नंबर है ये 3। इक्वेशन नंबर है ये 3, देखो ध्यान से देखो 3 डीपी डी वाई वाली इक्वेशन 3। देन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं अपन तो देखो इधर से क्या क्या है डीपी डी वाई, तो डीपी डी वाई की जगह ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एक तो a और dx, एक तो मिलेगा dp माइनस ए यहाँ से डी क्यू इक्वल टू 0।
इम्प्लाइज ये तो पूरा जीरो हो ही गया, तो डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यहां से तो P माइनस ए क्यू इक्वल टू, अब ध्यान से देखना इधर, P माइनस ए क्यू, एक वाला मान तो बराबर F, दो फंक्शन रहेगा तो F1, ये इसी रिलेशन से निकाल रखे थे अपन, यानी y माइनस ए एक्स, इसका नाम दे दो 5 नंबर, ये समझ गए कैसे लिख दिया यहाँ पे F1 y माइनस ए एक्स, क्यों? क्योंकि y माइनस ए एक्स तो y का ही मान था ए एक्स, तो इसी रिलेशन से आया था ना, तो C2 लिखेंगे और C2 की जगह y माइनस का ए एक्स इसकी जगह। देखो इधर से मान, जब इस वाले टर्म्स को अपन इधर रखेंगे ठीक है, आ जाओ सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट के लिए। सिमिलरली दूसरा जब रिलेशन निकालेंगे वो क्या मिलेगा, P प्लस ए क्यू इक्वल टू F2 y प्लस ए एक्स, इसका नाम डालेंगे 6 नंबर। एक तो इक्वेशन नंबर 5 और एक है इक्वेशन नंबर 6। बोले इससे तो सॉल्यूशन वगैरह तो निकल नहीं रहा है, तो ये बताया था कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है एक तरीके से। सेकंड टाइप कैसे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे मान लो दो दो गुणांक एक साथ आ जाए, दो दो गुणांक एक साथ आ जाए, तो अपन इस कंडीशन में क्या करते हैं कि बस P और Q का मान निकाल लेते हैं अपन, कैसे भी करके P और Q निकाल लो, और P और Q निकालने के बाद उसको dz के मान में रख दो। dz बराबर होता है P dx प्लस का Q dy। अपना टारगेट ये है बस कैसे भी करके P और Q निकल जाए। तो ये है मुंगेस मेथड का सेकंड टाइप का क्वेश्चन, कि जिसके अंदर इस टाइप का बन जाए दो दो पार्ट्स में। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि P और Q का मान निकाल लेंगे बस। अब P और Q का मान निकालने के बाद इसको dz वाले समीकरण में पुट करेंगे, यानी इस वाले इक्वेशन में अपन पुट करेंगे इस वाले मान को, dz बराबर P dx प्लस का Q dy वाले में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, एंड वी फाइंड P एंड Q। इट मीन्स दोनों को ऐड कर दें पहले, तो P का मान निकल जाएगा, Q तो कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ वी एडिंग इक्वेशन
5 and 6, डेट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो इधर से तो क्या है P माइनस ए क्यू, LHS LHS का ऐड होगा, प्लस P प्लस ए क्यू इक्वल्स टू क्या है F1 y माइनस ए एक्स प्लस यहाँ से F2 y प्लस ए एक्स। इसको सही तरीके से लिख देते हैं, बोले ए क्यू तो कैंसिल, P प्लस P 2P, तो P का जो मान है वो क्या आएगा 1 में 2, यहाँ से क्या रहेगा F1 y माइनस ए एक्स यहाँ से, तो और प्लस यहाँ से F2 y प्लस ए एक्स, ये रहेगा मान P का हमारे पास में। देख लो, चेक कर लो। तो एक मान तो निकल गया हमारे पास में, किसके लिए? P का मान ये है। ठीक है, अब चलते हैं Q वाले पार्ट पे। और इसका नाम डाल देते हैं 7 नंबर। देन अब क्या कर देते हैं अपन, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, देन इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, दोनों को अपन सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास में। इक्वेशन 5 तो क्या है P माइनस ए क्यू LHS माइनस P, फिर यहां से माइनस ए क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस कर रहे हैं अपन, तो ये पार्ट एज इट इज है ही F1 y माइनस ए एक्स माइनस F2 y प्लस ए एक्स, ये भी तो एज इट इज ही है, ये भी तो हमारे पास में एज इट इज ही है। तो दोनों को दोनों पार्ट को अपन इस टाइप से लिख दिए। ठीक है, माइनस P प्लस P कैंसिल, माइनस ए क्यू माइनस का 2a क्यूब, तो Q बराबर क्या मिलेगा माइनस का 1 में 2a, यहां से F1 y माइनस ए एक्स माइनस F2 y प्लस ए एक्स, ये मान निकल गया P क्या, इसका नाम डाल दिए 8 नंबर। देख लो, चेक कर लो। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। और dz वाले फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देते हैं आप।
वी नो डेट dz इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये होता है dz का फॉर्मूला, इसके अंदर बस पुट करना है हमें। dz इक्वल टू पी डी एक्स, पी का मान क्या है, ये है, तो 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। ये p का पूरा पूरा मान है, इसके साथ में है dx प्लस q dy। तो q का मान क्या है, -1/2a f1 y माइनस ए एक्स, x भी है साथ में, y माइनस ए एक्स, फिर माइनस f2 y प्लस ए एक्स, साथ में dy। बस इसको अब एडजस्ट करना है। ये मान हमारा क्या आ गया, dz बराबर पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, dz बराबर, ठीक है। dz बराबर f2 y प्लस ए एक्स को मान लो कॉमन ले लिए, f2 y प्लस ए एक्स, dx वाले साथ में, तो 2dx माइनस माइनस प्लस f2 y प्लस ए एक्स कॉमन, और 2a को एलसीएम भी ले लेते हैं, ध्यान रखना 2a को साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं। तो देखो क्या टर्म्स मिलेगी हमारे पास में, dy प्लस 2 इसके साथ में, तो a और dx और पूरे का अपॉन में 2a। ये ठीक है क्या, f2 y प्लस ए एक्स को कॉमन ले ली, तो यहाँ से टर्म्स क्या बनेंगे, देखो dy प्लस ए डी एक्स अपॉन में 2a। कैलकुलेशन ही तो है सिंपल। और फिर माइनस f1 y माइनस का ए एक्स कॉमन ले लिए। अब अंदर वाले पार्ट में देखो, y माइनस का ए एक्स f1 में, माइनस भी पार्ट कॉमन है, यहां से माइनस कॉमन ले लिए, 2 एलसीएम ही है, यहां से रहेगा केवल dy, f1 y माइनस का x कॉमन ले लिए, एक तरफ से बच गया हमारे पास में dy और एक माइनस का a dx और अपॉन में फिर से 2a। ये टर्म्स ठीक है क्या, इन दोनों को मिलाकर अपन इस फॉर्मेट में लिखती है, देख लो, चेक कर लो यहां तक। ये हो गया dz का मान हमारे पास में, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन इंस्पेक्शन मेथड से, इंटीग्रेशन देन z इक्वल टू 1 अपॉन में 2a कैपिटल F y प्लस ए एक्स, इंस्पेक्शन मेथड से कर दिए, -1 अपॉन में 2a कैपिटल F1
y माइनस का ax। ये तो रहेगा इंस्पेक्शन मेथड। ये तो कहता है नीचे वाले का पार्ट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और नीचे का पार्ट हमारे पास में ये है, यही तो है, सेम टू सेम। ठीक है, फिर कांस्टेंट वगैरह मान सकते हो। तो z बराबर यहाँ से यहाँ मिल जाएगा f कैपिटल में y प्लस ए एक्स प्लस इसका दूसरा फंक्शन नया नाम दे दो फाइव y माइनस ए एक्स। कॉन्स्टेंट वगैरह सबको अपन मर्ज कर दिए। ये हमारे पास में सेकंड मेथड। इसका इंटीग्रेशन वगैरह करने में दिक्कत आएगी, हमेशा इंस्पेक्शन मेथड ही बनेगा कि डी वाई प्लस का ए डी एक्स अपॉन में 2 इस वाले पार्ट का। तो ये पूरा पूरा ये f के साथ में है तो कांस्टेंट में वैसे भी काउंटिंग होगी इसकी। तो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो क्या है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फिर से, सॉल्व t माइनस आर sec 4 y इक्वल्स टू 2q tan y। 2q tan y इक्वल्स टू क्या है, 2q tan y। sec 4 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। यूजिंग मोंगेज मेथड, यूजिंग मोंगे मेथड। मोंगे मेथड से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखते रहना। Here given equation is t minus r sec 4y equals to 2q tan y। 2q साथ में tan y, 2q tan y। इसका नाम डाल दिए एक नंबर। r इक्वल्स टू आर आर 0, एस एस
आर आर तो है, आर आर क्या है, माइनस का sec4y, आर आर देखो यहाँ पे दे रखा है, आगे पीछे टर्म्स दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं उससे, आर आर यानी आर sec4y, एस एस नहीं तो S0, कैपिटल T तो T का गुणा यानी 1, और V क्या है, V का मान यहां से 2q tan y, ये है 2q साथ में tan y। तो ये जो मान हमारे पास में सारे सारे वैल्यू अपन यहां पे पुट कर दिए, देख लो आराम से देख लो। अब देखो इधर ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू देखो sec4y वाली है, इसको अपन इसके साथ में भेज देंगे मान लो, तो इधर आकर के तो ये गुणा में बन जाएगा अपने आप ही, और इधर आते ही क्या बन जाएगा, इधर वाले टर्म्स और ऊपर वाले टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो अपन ये लिख सकते हैं यहां से, वी नो डैट, कौन से दोनों मान, एक तो ये r का मान और एक t का मान, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये दोनों को दोनों वैल्यू उठाकर अपन यहां पे पुट कर रहे हैं। r इक्वल्स टू, एक तो यहां से dp माइनस एस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, सेकेंड वन t इक्वल्स टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपॉन में है डी वाई। देख लो, चेक कर लो, इस तरीके से अपन पुट कर सकते हैं। r का मान अपन जानते हैं और t का मान अपने सामने है दिया हुआ, r और t का मान अपन इसके अंदर पुट कर देंगे बस, और क्या। किस किस का चाहिए अपने को, बोले एक तो t का चाहिए और r का भी चाहिए, बोले दोनों इसके अंदर पुट करेंगे। कंडीशन लिख देते हैं इसके आगे कि पुट इन इक्वेशन 1 then we get, put in equation 1 then we get, कर दें इसके अंदर पुट, अब जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो देखो वैल्यू क्या रहेगी, t और t की जगह तो पूरा मान आएगा, यानी डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपोन में डी ऑफ वाई, माइनस आर की जगह डी पी माइनस एस डी वाई और अपोन में डी एक्स, साथ में sec4y, sec4y, देख लो आराम से देख लो, इक्वल्स टू है 2q यहां से tan ऑफ y, और इसका नाम दे दिए 2 नंबर, एक का नाम तो दे दिए समीकरण नंबर 1 और एक का नाम दे दिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो इधर, एलसीएम बोले dx dy तो बोला एलसीएम आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी क्यू माइनस एस डी एक्स साथ में डी एक्स माइनस डी पी माइनस एस डी वाई sec4y और साथ में dx तो है dy और आ जाएगा, dy इक्वल्स टू 2q tan y और एलसीएम जो रहेगा इधर आ जाएगा dx dy, सेपरेट कर देते हैं इसको, यानी dq dx माइनस s dx स्क्वायर माइनस यहां से dp sec4y
डी वाई, फिर प्लस एस सेक 4y और डी वाई स्क्वायर। इक्वल्स टू 2q tan y dx dy। दो टर्म्स तो यहां से और दो ही टर्म्स यहां से। x नहीं है जिसके साथ में, सॉरी s, तो dq dx माइनस dp dy sec 4y, इसमें भी s है उसमें भी नहीं है, वो भी इधर आएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 2q tan y dx dy माइनस का s कॉमन निकाल देते हैं, ये भी आ चुका है। यहां से dx स्क्वायर s कॉमन, यहां से माइनस सेक स्क्वायर y और dy सेक 4y, सॉरी सेक 4y और dy स्क्वायर, और इक्वल टू बन गया 0। इसका नाम दे दिए 3 नंबर। इसका नाम आ गया 3 नंबर। कहाँ दिक्कत है? ठीक है, देख लो, चेक कर लो यहां तक भी। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो यहां से डी क्यू डी एक्स, अच्छा डिवाइड तो हो ही गई, इसको अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ से ये डी क्यू डी एक्स माइनस डी पी डी वाई, साथ में सेक 4y माइनस 2q tan y dx dy इक्वल्स टू भी 0। और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है dx स्क्वायर माइनस सेक 4y dy स्क्वायर भी 0। इसका नाम दे दिए 4 नंबर, इसका नाम दे दिए 5 नंबर। 5 नंबर लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तरीके से ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई का पूरे का स्क्वायर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, और फिर से ए माइनस बी, यानी डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। दो पार्ट बन गए। देखो फिर से इसके अंदर ये भी लेके चलेंगे और ये भी लेके चलेंगे, दोनों के दोनों पार्ट लेके चलना है हमें, और इसके अंदर तो पुट करना है। सिंस माइनस वाला ले लेते हैं, dx माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, dx माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहां से रिलेशन क्या निकलेगा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये dx का मान निकल गया, ये वाला पार्ट सेक स्क्वायर वाई डी वाई। इंटीग्रेशन ये पता चलेगा कौन सा मेथड से है, सेकंड वाला केस, यानी पी क्यू निकालना पड़ेगा दोनों को जोड़ के। इंटीग्रेशन देन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन tan y और इक्वल टू C1।
ये पहला रिलेशन तो ये हो गया। एंड सेकेंड वाला रिलेशन क्या है, प्लस में dx प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, dx इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर वाई डी वाई, फिर से इंटीग्रेशन देन 1 का तो x प्लस 10y, x प्लस 10y और इक्वस 2 बन गया ये C2। ये दोनों ठीक है क्या। अब दोनों रिलेशन एक एक करके रखेंगे, एक रखेंगे तो सिमिलरली करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक देख लो, चेक कर लो आराम से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो चलो, dx बराबर सेक स्क्वायर वाई डी वाई, पुट इन किसमें, 4 और 5 में से 5 को तो अपन सॉल्व कर रहे हैं, 4 इक्वेशन 4, डी क्यू एज इट इज, dx की जगह सेक स्क्वायर वाई डी वाई माइनस dp dy और सेक स्क्वायर सेक 4y माइनस 2q tan y dy और dx की जगह फिर से रख देते हैं अपन सेक स्क्वायर वाई डी वाई, तो डी वाई स्क्वायर और एक आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई, एक और इक्वल टू 0। कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, बोला एक तो सेक स्क्वायर वाई सब में से आएगा और एक आएगा डी वाई, तो अंदर वाला पार्ट एक तो मिलेगा यहाँ से डी क्यू, सेक स्क्वायर वाई और डी वाई माइनस यहाँ से डी पी सेक स्क्वायर वाई माइनस यहाँ से सेक स्क्वायर वाई डी वाई
माइनस का 2q tan y माइनस का 2q tan y dy इक्वल टू 0। देख लो, ठीक है। ये तो 0 चला गया, यहाँ से क्या मिला, डी क्यू माइनस डी पी सेक स्क्वायर वाई माइनस 2q tan y dy इक्वल टू 0। एक माइनस को डिवाइड कर देते हैं, ये तो मिल जाएगा डी पी सेक स्क्वायर वाई प्लस ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस डी क्यू, और ये भी बन जाएगा तो वैल्यू क्या क्या आएगी, डी पी सेक स्क्वायर वाई प्लस डी क्यू माइनस 2q tan y dy इक्वल टू 0। प्लस माइनस देख लेना, यहाँ तक वैल्यू आएगी। पहले इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं किए हैं अभी अपन, लेकिन मान जो है वो यहाँ तक आएंगे आपके पास में। देख लो, इंटीग्रेशन p प्लस क्यू कोस स्क्वायर y इक्वल टू F1 अच्छा, ये दूसरे के लिए मान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का यही रहेगा सिस्टम, ध्यान से देखना। dp सेक स्क्वायर वाई माइनस का प्लस का dq माइनस का, ये ठीक है, प्लस माइनस की दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मान आएगा p माइनस क्यू कोस स्क्वायर वाई, और यहाँ से माना जाएगा F2। किसके लिए कर रहे थे अपन, फर्स्ट वाले के लिए कर रहे थे। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या है, x माइनस tan y, इसका नाम डाल दिए। जो भी नेक्स्ट 4 तक पहुंच गए थे तो इसका नाम 5 नंबर देख लो, p माइनस क्यू कोस स्क्वायर वाई F2 x माइनस tan y। इधर उधर भेज दी, ध्यान रखना कि यहाँ से सेक स्क्वायर वाई नहीं आना चाहिए था, तो इसके उधर भेज दी, इसके उधर भेज दी, इंटीग्रेशन के बन गया। और सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट मिलेगा हमारे पास में, दूसरा जब रिलेशन रखेंगे अपन, वो बन जाएगा p प्लस क्यू कोस स्क्वायर वाई, और यहाँ से मिलेगा F1 और साथ में x प्लस tan y, इसका नाम डाल दो 6 नंबर। सिमिलरली यही फॉर्मेट मिलेगा हमारे सामने, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, now we find equation, we solve equation 5 and equation 6. We solve equation 5 and equation 6. Then we get
P एंड Q, लिख दूं डायरेक्टली P और Q का मान क्या आएगा, ध्यान से देखते रहना। ऐड करना है दोनों को एक बार, तो ये कैंसिल, P प्लस P 2P, P इक्वल टू 1/2, जोड़ रहे हैं अपन F1 x प्लस 10y, F1 x प्लस 10y प्लस F2 x माइनस 10y, P का मान। फिर घटा रहे हैं अपन, ये माइनस का ये, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, प्लस Q 2Q कोस स्क्वायर y, 2Q कोस स्क्वायर y यानी 2 कोस स्क्वायर y, यहां से F1 x प्लस 10y, x प्लस 10y माइनस F2 x माइनस 10y, यही तो है। इसका नाम डाल दो 7 नंबर, इसका नाम डाल दो 8 नंबर। ठीक है क्या, ये भी देख लो, आराम से देख लो। Then put dz equals to p dx plus q dy, तो dz इक्वल टू पी डी एक्स, देखना इसको एडजस्ट करके एक साथ ही लिख देते हैं, पी डी एक्स क्यू डी वाई, पी डी एक्स क्यू डी वाई, देख ना, ध्यान से देखना क्या क्या टर्म्स आएगी। एक तो पहले 2 को हटा दो, इधर भेज दो, F1 x प्लस 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y, 2 को एलसीएम लेकर हटा दिए, 1/1 कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर y, कॉमन ले लिए F1 x प्लस 10y, यही तो है। एक तो क्या मिलेगा dx प्लस सेक स्क्वायर y F1 के साथ में, और सेकेंड F2 के साथ में F2 x माइनस 10y के साथ में मिलेगा हमारे पास में dx माइनस सेक स्क्वायर। इसी का देखो ये है क्या, x का dx और 10y का सेक स्क्वायर y, 10y का सेक स्क्वायर y। यहां से तो क्या क्या मिलेगा, 2dz इक्वल टू 5, और इसके साथ में क्या मिलेगा x और ये 10y, तो 5x प्लस 10y प्लस साई x माइनस 10y, ये मिल गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमें निकालना था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही हमें निकालना था। ठीक है, देख लो। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। कौन सा मेथड पहचानो और फिर उसको सॉल्व कर लो।
चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।